कैंची की धार मेरठ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग पहचान बनाए हुए है। मंदी की जंग से 350 साल पुरानी कैंची इंडस्ट्री की धार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। 3,000 से लगभग मजदूर लोग हैं और बहुत बेरोजगारी का ज़्यादा हिसाब है। इसके अंदर उनकी कोई जितनी मजदूरी कर देते हैं उनका इतना भला भी नहीं हो पाता। मेरठ में खास किस्म की कैंची को जन्म देने वाले आखुन का नाम उत्तर प्रदेश के गैजेटियर में भी दर्ज है। उद्यमियों की माने तो देश में पहली बार किसी उत्पाद को जीआई टैग यानी जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसके चलते कैंची को मेरठ की धरोहर माना गया है, लिहाजा कोई दूसरा इसे नहीं बना सकता। लॉकडाउन लगने की वजह से कैंची का व्यापार 15 से 20% सिमट के रह चुका है। जो पहला कारोबार 80 से 90% तक होता था सालाना, अब वो 20% तक रह गया है। और हमारी तो ख्वाहिश ये है, सरकार उन मजदूरों की सबसे पहले लॉकडाउन के हिसाब से उनकी पूरी मदद इमदाद होनी चाहिए। यहाँ की कैंची खाड़ी अफ्रीकी देशों और श्रीलंका तक भेजी जाती है। सैलून से लेकर घरों तक में प्रयोग होने वाली इस तरह की कैंचियों की खपत का एक बड़ा बाजार उपलब्ध है। मेरठ का कैंची व्यापार 1700 ईस्वी से चलता आ रहा है। तो आज हम आपको मेरठ की कैंची व्यापार से एक रूबरू कराएंगे, उनके व्यापारियों से रूबरू कराएंगे और देखिए जानेंगे उनका दुख दर्द कि किस दुख दर्द से वो सर्वाइव कर रहे हैं। लॉकडाउन का पीरियड चला, लॉकडाउन में किन किन असुविधाओं का उनको सामना करना पड़ा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मजदूर किस तरीके से काम कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए ये 1700 ईस्वी से लगातार काम करते आ रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। अब ये जो काम चल रहा हमारा कैंची उद्योग का, ये 1700 के लगभग से हमारा ये काम चला आ रहा है। हमारे जितने बुजुर्ग थे वही कैंची उद्योग के अंदर ही यहीं पर ही आए थे, इस साबुन गिरान बाजार पेड़ामल के अंदर ही। काफ़ी वक्त पहले ये सारा जंगल था। जंगल के बाद में फिर उन्होंने अपना काम चालू किया, कैंची बनाई। उस टाइम में छोटी कैंची बनाई जो बहुत बाल काटने वाली कैंची आपने देखी होंगी जो चलती हैं। कैंची बनाते रहे, अपना काम चलाते रहे। बुजुर्ग जो थे हमारे बड़े, वो कैंची पर सिर्फ 2-3 कैंची बनाते थे जो हमने सुना। जो भट्टी पे कैंची जो कोई बनाएगा तो उससे आज भी वो 4-5 कैंची बना सकता। इस टाइम इससे ज़्यादा कोई कैंची नहीं बनाएगा। जो भट्टी पे बैठ के कैंची बनती थी लोहे की, लोहा आता था कमानी, उस टाइम फनर कहते थे उस टाइम के अंदर। तो उस टाइम के अंदर फिर इसका हमारे आगे काम बढ़ता रहा, चलता रहा। फिर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करी तो फिर कपड़ा काटने की कैंची बनी। मजदूरों की तो कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं इस व्यापार में? सर इसके अंदर मजदूर लगभग इतने मजदूर हैं, 3,000 से लगभग मजदूर लोग हैं और बहुत बेरोजगारी का ज़्यादा हिसाब है। इसके अंदर उनकी कोई जितनी मजदूरी कर देते हैं उनका इतना भला भी नहीं हो पाता। वस्त्र उद्योग में कैंची की खपत तकरीबन 60% तक घट गई है। कैंची उद्योग को चीन की तर्ज पर विकसित करने और बेहतरीन डिजाइन की कैंची बनाने के लिए एमएसएमई ने 5 वर्ष पहले करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से लोहिया नगर में एक क्लस्टर बनाया था, किंतु मंदी की वजह से वो केंद्र सूना पड़ा है। यहाँ अब फोर्जिंग, टेम्परिंग और मार्किंग भी नहीं की जा रही है। जिला उद्योग केंद्र की अगुवाई में इस केंद्र को इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ की कैंची चीनी हुनर का मुकाबला कर सके। लेकिन कारोबारियों की माने तो चीन से बड़ी मात्रा में अंडरविलिंग की कैंचियां अभी भी मंगाई जा रही हैं। मशीन से निर्मित होने से इन कैंचियों का डिजाइन बिल्कुल सटीक है